रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस बनाया था। सुनील हमारे क्लास हमारे में सुनील टेस्टेस बनाया था इसने बिल्डिंग बना दी। चलो सर बिल्डिंग बना दी सर घोड़े की ये नाम वाली बनाया था। चॉकलेट भी आ गई, क्रेमलिन वाली। सर दिखाओ, खाओ, खिलाओ। नहीं वो 5 रुपए वाली नहीं होती है ये। सर ये वो 5 टेस्ट तो करवाओ। यार टेस्ट तो सर डेमो यस सर डेमो फिर Yes, सर sir. अभी हम बल्क में लेंगे। सर एक ही दे दो, हम सब खा लेंगे। मैं फर्स्ट मैं सेकंड वो कैरेमल होता है ना जिसमें भाई यार पेंटिंग का चॉकलेट ट्राई पहले करो दिया करते थे। अबे ये साइंस स्टार्टिंग में ट्राई तो करवाओ तो साइंस की कॉपी में मैथ की कॉपी लगा कौन सी स्टार्टिंग में दिया करते थे? मजाक ठीक है। कर रहे हो। पढ़ाई में खत्म हो सच गई। में। चलो लास्ट अरे यार कॉपी अरे नहीं नाउ लास्ट काम कर रहे हैं नहीं हां ठीक नहीं डर करते एक्सरसाइज 13.2 निकालो। ऐसे निकाल लो 13.2 चालू है ना? क्या कोई हो ऑनलाइन वाला तो सर नहीं मुझे है? पता नहीं आगे आगे लग रहा है सर। आपने टेबल्स को शिफ्ट किया ना सर आज धुलाई हुई है कमरे की। तभी सब धुलाई हुई है? तभी आगे आगे सर। तभी सर 100 रुपए नहीं, वो सर आपने टेबल भी आगे किया हो सकता है थोड़ी होगी तो कल पीछे कर दे। अरे नहीं क्या सर ठीक है क्या अरे नहीं सर मुझे तो वैसे ही लग रहा है। अलग से थोड़ा एकदम लग रहा है आगे कि मुझे अलग इसमें घुस रहे हैं। हाँ थोड़ा अलग लग रहा है पीछे वाले देखिए कितने पीछे हो गए मुझसे। वो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हुई उसे ठीक कर लिया जाए। नहीं नहीं सर ठीक तो है। सर पढ़ाओ इधर के सर इनके नीचे पानी भी अरे हाँ हाँ अरे वो ठीक है। सूखेगा भी देखिए। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere। आनंदिता ने बताया नहीं था मच्छर हो रहे हैं, तुमने कहा अच्छे से धुलाई कर दी जाए फिर डीबगिंग कर दी जाए। चलो यस सर सर तो सॉलिड किस शेप में बताओ? कोन के शेप में है और ये किस पर खड़ा हुआ है? हेमिस्फीयर पर एक सॉलिड खड़ा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equals to its radius। ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया है तो इसका जो हाइट है वो वो उसके भी इसके इक्वल है, इसके रेडियस के इक्वल है। सो ऐसा होने पर ये जो भी हमारे पास सॉलिड है इसका वॉल्यूम बताइए। तो सर 1 सेंटीमीटर भी तो है हाइट of solid is equals to volume of cone रेडियस 1 सेंटीमीटर plus volume of hemisphere। हाँ Hemisphere रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वही ये कितना है? 1 1 और सर सेंटीमीटर। पाई में इसकी वैल्यू हाँ, निकालनी है गजेंद्र बोलो दोनों का फार्मूला। मैं सर बोलूं दोनों का वॉल्यूम एक मिनट। हाँ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन पाई आर एल गलत है। One कोई- by- मैं one by 3 1 pi by r 3 square pi है। r square प्लस 2 by 2 by 3 3 pi r cube। 2/3 इसी बता। r cube। चलो प्रत्युष से पूछेंगे, प्रत्युष ने भी आज बताया। So that is pi r square कॉमन ले लिया तो 1/3h हो गया हाँ और r यहाँ आ गया और 2r। पाई की वैल्यू नहीं पुट करना सर 2r। चलिए तो पाई इंटू 1 स्क्वायर लिख लें हाँ और 1/3 इंटू 1 क्योंकि हाइट इसकी कितनी है कोन की 1 और रेडियस कितना है 1 हाँ हाँ तो इस पाई और 1/3 प्लस 2 7/3 दैट इज 1 प्लस 6 तो 7/6 7/3 पाई। और यूनिट में गजेंद्र क्या लिखेंगे? सर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक या फिर 7/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्यूब। सेकंड देखिए कि सर Dasher, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends। तो Dasher ने तो इधर कर दो ना, बंद नहीं बोल रही। अच्छा तो किसको बंद करो? अरे इधर कर दो ना। सर
हाँ वो 2 के नीचे का 3 काउंट हुआ। ये रहेगा वो मिसप्रिंट हुआ है 2 के नीचे का हाँ 2/3 होगा। ये कैसे वन वो सारा कॉमन आ गया 2/3 कैसे? ये ठीक बता रहे हैं अच्छा 2/3 पाया अब क्या किया जाए इसका सब गड़बड़ हो गया गड़बड़ से हो गया सर। चलो 1/3 और 2/3 कितना होता है 1 1 तो फिर ये सब क्या हो जाएगा गलत 5 सेंटीमीटर अच्छा हाँ अच्छा बताया है प्राचीन क्यूब होगा ना अरे 2/3 3/3 हो जाएगा कि नहीं क्योंकि 2/3 था ना हाँ सर तो 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है 3/3 तो 1 हुआ 5 सेंटीमीटर मुझे क्वेश्चन का तत्का अब ये रैशल ने एक मॉडल बनाया जिसमें कि सिलेंडर द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और जबकि इसका व्यास कितना है सिलेंडर है 3 सेंटीमीटर हाँ तो 3 सेंटीमीटर अगर इसका डायामीटर है तो इसका रेडियस क्या हुआ सर 1.5 सेंटीमीटर। तो इट इज 1.5 सेंटीमीटर और लेंथ सर 12 इसकी है पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो और इसकी हाइट कितनी है कोन की सर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इधर सर इसकी सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर माइनस करो 2 इधर सर, का eight- 2 इधर का 8 तो 8 सेंटीमीटर हो गया सर मैं बोल सर रहा हूँ वॉल्यूम इसका- फाइंड करना। सर ये तो कैप्सूल का निकल रहा है कैप्सूल सर- टाइप है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड CSA of cylinder plus 2 into CSA of coke. CSA सर Volume. प्रत्युष बोलो सर, मैं- रुक जा उसने हाथ उठाया था भैया CSA नहीं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ ठीक है वॉल्यूम निकालना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Plus volume. प्लस 2 into 2 वॉल्यूम volume ऑफ of coal. कौन प्रत्युष इन दोनों का फार्मूला बताओ पाई आर स्क्वायर एच हाँ 2 into 1/3 1 by पाई 3 आर स्क्वायर बीच में मत बोलो शिवम तो ये बात हो गई कौन का हो गया तो पाई आर स्क्वायर है चूंकि दोनों एच अलग अलग हैं तो हम सिलेंडर के केस सर में वो कैपिटल एच लिखो या स्मॉल एच लिखो इसको कैपिटल एच लिख दें और इसको क्या लिख दें वो सही तो था स्मॉल दैट इज स्मॉल एच तो ये जो है ये कैपिटल एच हो गया ठीक है अलग अलग होना चाहिए कि नहीं जी सर जी अब सर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो h प्लस 2 2h अच्छा 2/3 है सर, 2/3 h तो पाई आर स्क्वायर फिर h ले लो सर 8 प्लस और रेडियस 1.5 का स्क्वायर सर कैपिटल एच किसका हाइट है वो सिलेंडर सिलेंडर का सर लिख दीजिए ना बगल so h is that is length of cylinder लेंथ ऑफ सिलेंडर और ये स्मॉल h है वर्टिकल हाइट ऑफ कोन ये तो horizontal है। वर्टिकल है या इसको स्लैंट हाइट कहते हैं सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट में क्या ओरिएंटल हाइट नहीं होती है कोन में हॉरिजॉन्टल एच जो शंकु होती है उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है और तिरछी ऊंचाई होती है हाँ तो ये स्लैंट हाइट वर्टिकल हाइट है हाँ, वो slant है। और स्लैंट और ये स्लैंट हाइट एल ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर चल 8 अब प्लस h कितनी है 8 और प्लस 2/3 into 2 वर्टिकल कोण ओके 4/3 तो 22/7 into कुछ कटने वाला 2.25 नहीं सर 2.25 और 8 प्लस 4/3 4/3 इसको अपॉन में ही रखना है क्योंकि कुछ भी जब वो 3.14 ना दे तो अपॉन में सर रख 24 प्लस 4/3 28 upon 28/3 4 होगा ना सर सर, वो four सर ही 4 होगा। होगा तो अब वैसे कट जाएगा ये 7 into 2 सब कुछ कट जाएगा सर कैसे 28/3 3 से कट ये जाएगा 3 से ये कट जाएगा 3 से वो भी 2.25 भी कट जाएगा यही कटेगा ना
0.75 सॉरी। अच्छा 0.75 का 4 में मल्टीप्लाई, तोशिता 0.75 का 4 में मल्टीप्लाई करो, बोलो 2। अच्छा और कोई भी कर सकता है, बोलो अनुराग। 3 3 सर 3 ठीक है। हाँ सर 3 तो 4 में मल्टीप्लाई 3 हो गया तो कितना हो गया 66 जी 66 सर। सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। ठीक है। सर यही बस सर आप ना आज मैसेज कर देना कि कितने क्वेश्चन मैथ्स के कितने साइंस के। ठीक है कर देंगे। जिसके यहाँ दिवाली की मिठाई बची होगी उसके तो घर में भी जाके बता देंगे। और गुलाब जामुन containing sugar syrup of about 30% of its volume। तो गुलाब जामुन का एक कैन है। गुलाब जामुन सर ये ऐसे कैसे गुलाब जामुन? सर गौर से ने कहा चमचम होगा। हाँ गजब सुना। इस तरीके से आते अरे हैं सर आपने तो आलू बना दिया। सर इस तरीके से कहाँ आते हैं गुलाब जामुन? वो आते हैं, आते नीचे नहीं है। ऐसे भी आलू। चलिए तो अब इसमें यहाँ तक सिरप भरा हुआ है। अब देखें तो 45 गुलाब जामुन है और इसमें इस तरीके से सिलेंडरिकल के दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर में कुछ डायमेंशंस भी दिए हैं। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का पूरा गुलाब जामुन है। और 2.8 इसका अगर डायमीटर 2.8 है तो 1.4 रेडियस है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4। और सर 5 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हुआ लेंथ? क्या ये भी 1.4 सेंटीमीटर हुआ? और बीच वाला 2.2। तो अगर 2.8 हटा दो तो ये कितना हुआ? 3.2 होगा ना। हमें पता नहीं, मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा तो अब इतनी बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब गुलाब जामुन। जामुन। गुलाब जामुन, जामुन। ठीक है। सो आदित्य मुझे बताइए क्या क्या रखें इसमें? मैं बताऊं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस अभी पूछता हूँ मैं। प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो दिस इज सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और इसका 2 इंटू 2 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। हाँ सर। और पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस 4/3 4/3 आर। तो पाई को लिखो 22/7 और आर कितना है? 1.4 1.4 इंटू 2.8 1.4 वॉल्यूम का 1.96 होगा। तो h कितना है? 1.96। 1.96 अच्छा बताया। तो 2.2 और प्लस 4/3 इंटू 1.4। 1.96 तो इससे इसको कट करो 0.2 तो 4.4 हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4.42 हाँ सर 1.4 1.4 और अंदर 2.2 और प्लस 5.6/3। हाँ 5.6/3। तो क्या ये 4.4 इंटू 1.4 और 6.6 6 हाँ। और 5.6/3 हो गया। 12.2/3 और यहाँ पे 4.4 तो 12.2 होगा ना सर 12.2 so that is equals to 4.4 into 1.4 into 12.2 सर। 12.2 और by 3। जी सर। यहाँ तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही कि कुछ भी कटेगा। नहीं कटेगा। और ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ। हाँ
तो ये मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हुआ? 45 सर सेंटीमीटर सर 3 से कट जाएगा 15 दैट इज इक्वल्स टू 4.4 इनटू। सर सीधा 15 से इंटू कर दीजिए और ये बात इन्होंने सही कही कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इनटू 45। हाँ 15 से इंटू कर दीजिए और 3 हटा दीजिए। सो 4.4 इंटू 1.4, इसीलिए हमने उसको डेसिमल में नहीं बदला था। ओके इस उम्मीद में कि 45 से कट जाएगा 15 तो 15 आया। अब जरा देखो 15 को मल्टीप्लाई करो किसी से 4.4 से ही कर लो तो 15 4 जा 60 और 15 4 जा 60 हुआ क्या? तो 66 हो गया। डेसिमल है तो डेसिमल तो खत्म हो जाएगा। और 1.4 है और 12.2 तो 1.4 का मल्टीप्लाई करो 14 दूनी 17.08 सही बता रहे हैं। 1708 हाँ 08 17.08 तो 17.08 सर रुक जाओ। करो। 6 से करेंगे सर आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। जिस दिन नींद पूरी हो जाती है हो जाती है पास, वरना नींद की गोली खाता हूँ नींद आती है। 1127.28 1127 17 से किया तो मैं 1127 11 728 .28 सही है। इतना वॉल्यूम हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जी। अच्छा इसका 30% सिरप है तो वो सर डिवाइड कर दो इसको 30 से। डिवाइड कर दो ऐसा नहीं सर होता है। इंटू कर दो 30/100 so या 3/10 how much से syrup is formed? So volume of syrup is 3/10 into 1127.28 is equals to volume of गुलाब जामुन्स, जामुन हाँ क्योंकि सारे जामुन्स आ गए हैं, इनटू 30% है ना, जी सर तो 30/100 करोगे 30%। सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। डॉलर और सेंट होता है जो भी अमेरिका की 203 सर करेंसी परसेंट के है। नीचे हमेशा 100 ही लगता है तो वहां से सेंट वर्ड का ओरिजिन है। सेंट किसके लिए है कि $1 में 100 सेंट होते सर हैं। 203.25 आ रहा है। तो 1127.28 और इंटू 30/100 कर दिया 3/10 हाँ तो 3/10। अब इसमें 10 से करो 7 to 8 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया क्योंकि 10 था तो 112.728 सर 338 338 और थोड़ा आएगा। हाँ सर 3388184 सर हाँ, मेरा भी यही आया। सर exact number 338.184 अब मेरा पीछे भी देखो, बट अब सब पीछे 338 हाँ तो उससे मिला लेंगे सर ना। मेरा सही है क्या? अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या कोई मुझे बताएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? सर, 338 है बस ये 1 सर, सेंटीमीटर का सर क्यूब। 1 ml इसमें कितने ml? 1 1 सर, ml होते हैं। चलो अच्छी बात है। तो क्या मैं इसे अब ml में लिख दूं? सर पीछे सेंटीमीटर क्यूब नहीं है फिर भी जानकारी के लिए और अच्छा तो लगा 338.184 ml हो गया। अब बोलो ml को लीटर में बदलना है तो क्या करें? 1000 से डिवाइड सही है, 1000 से तो डिवाइड दैट इज 0.338 लीटर। सही है, 1000 से डिवाइड कर दिया कि नहीं? चलें पीछे 338 हाँ तो यही ले लो, ये आपकी जानकारी के लिए। चलें 184 नहीं आया पीछे 338 हाँ तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं Approx और अप्रॉक्स में लिख दें। 1.2 ऐसे इतना नहीं होगा। पॉइंट सर अप्रॉक्स कर दिया ये आप ये जो साइन बनाते हैं ना ये सर याद वो नहीं रहता। अब 338 साइन में बनाने सेंटीमीटर दोनों क्यूब है। हाँ क्या? क्यूबिक 338 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब है। 338 ना? हाँ बस हाँ तो ठीक है 338 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। तो 184 भी तो ऐसे वही हमारा वो भी आ रहा है ना। आ जाएगा तो उसको सर अप्रॉक्सीमेट तो फिर तो गलत तो होगा ना। सर एक बार आप कैलकुलेटर पे गलत नहीं है, यही है, ये एग्जैक्ट है और इसको अप्रॉक्सीमेट किया गया, सेंटीमीटर क्यूब तक किया गया। सर मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आ पा रहा। मतलब अगर हम 30% किसी का निकालें, कह रहा है ये जो गुलाब जामुन है वो 30% जूस में डूबे हुए हैं। यानी मान लो अगर 1 लीटर गुलाब जामुन है
तो वो 300 ml जूस में डूबा हुआ है, 1 लीटर 30%। गुलाब जामुन? हाँ 1 लीटर तो समझिए ना कि किसी में उसको आप मैश कर करके भर दो तो 1 लीटर का बोतल भर जाए, इतना गुलाब जामुन। समझ में आई बात कि नहीं? वो वॉल्यूम है, गुलाब जामुन का क्या है, वॉल्यूम है, तो उसका 30% जूस है। समझ में आया? एक गुलाब जामुन लोग सर चाशनी। हाँ चाशनी, तो वो 1.5 चम्मच चाशनी भी फ्री दे देगा, अरे हाँ ऐसा देता है। ऐसे दे देता है तो डिस्काउंट। इसका मतलब है कि वो जो भी है तो वो पूछा कि चाशनी का वॉल्यूम क्या है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जितना भी है तो 30% है उसका 30% निकाल दो। जैसे आपके पास 1 लीटर का 20% क्या होगा? 1 किलो आलू है, कोई कह दे आपसे कि 1 किलो आलू है, मुझे इसका 20% दे दो, into 20/100 तो आप उसे कितना आलू दोगे? सर मैं 200 तो ग्राम, उसको 200 किलो दे दूंगा। 200 ग्राम दे दोगे 200 ना? ग्राम दे सॉरी। देंगे। 20% मांगेगा तो 200 ग्राम। बोलो बात समझ आ गई कि कोई भी चीज़ है उसका 20% दे या दो। फिर 0.2 के सर, या आपके पास मान लो 10 सेब हैं और कोई कहता है सेब है। 50% सेब दे दो, सर मैं उसको 5 तो आप सेब उसे दे दूंगा। कितने सेब दे दोगे? सर मैं तो उसको 5 5 दे देंगे। 10 सेब का 50% कितना हुआ? हाँ सर ये क्या करा रहे हैं? मतलब वो पूछे ये परसेंट की क्या कहानी है, बात समझ में आ गई कि सर नहीं? किसने पूछा? शिवम ने। ना अब देखिए कि आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लें। जी सर। सेकंड और थर्ड। ओह ये क्वेश्चन इतना बड़ा है। सेकंड और थर्ड करना है बस। चलो सर टेस्ट किस चीज का है? अभी तक जो पढ़ाए हुए हैं। वॉल्यूम का है और जितना सर मैग्नेटिक कार्बन रेडियस कंपाउंड का वो लेंगे, ले लेंगे। जल को बढ़ा देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, ये अपडेट हो जाए आपका, जो पढ़ा रहा हूँ उससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा उसे हटा ही देते हैं। सबसे तो बात बीच में रखो। हाँ, ये भी बैठ। ना अब इसको मैं मिटा दूँ? सर 2 सेकंड सर सिरप मत मिटाओ। ठीक है, सिरप सीधा। कर लो। मिटाया नहीं है, बिल्कुल पूरा ही है। सर पहले एक गुलाब जामुन का निकालेंगे, उसको 45% लगेंगे। नाउ अच्छा। 4th क्वेश्चन देखिए। A pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens। बात न करें, ये दिखाया गया है कि एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें 4 शंक्वाकार सर मैं शेप इसका किए गए हैं बताऊं। और जो पेन स्टैंड के तौर पर है 4 conical depressions have been made in a cubical shaped wooden piece। तो 4 है, इसमें पेन को खड़ा कर दे। अब वो कह रहा है इसका हमें वॉल्यूम बताइए। यदि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15 by 10 by 3.5, ये 15 है, ये 10 है हाइट 3.5 और 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 और ये 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि कोन किस किस शेप में है? 0.5 सेंटीमीटर का डिप्रेशन है रेडियस 0.5 है और डेप्थ 1.5 है। 1.4 है तो डेप्थ कितनी है? 1.4 और रेडियस 0.5 0.5 सेंटीमीटर। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड सर क्या मैं हुआ? बताऊंगा वॉल्यूम बताना है। हाँ सर मैं बताऊंगा सर। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैं बताऊं सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उतना तो हमने डिप्रेशन उसमें से काट दिया ना, हाँ तो ये कटा हुआ सर डिप्रेशन LBH LBH माइनस, माइनस 4 into 1 by 3 pi square h। ऐसे कैसे बोल रहे हो? H वही डैश तो। नहीं बोलोगे क्योंकि H सर अलग मैं है। कैपिटल एच बोल रहा आप वो ठीक मैं है। भी सर Now By, it is 15 into 10 into 3.5 और 4 into 1 by 3 into 22 by 7 और R कितना है? तोशिता R कितना है? कोशिका रेडियस ठीक, हाँ आप बोलो। डायमीटर, अब डायमीटर दिया है क्या? नहीं नहीं सीधा किसी सीधा को दिया है? 0.5 1/2 ठीक है, एक ही बात है। और H कितना है? 1.4 अब देखो शिवम, अगर 7 से 1.4 में डिवाइड किया जाए, 0.2 उनको सीखना अरे तो बाप वो रे। डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर हम यूज करेंगे तो 2 आ हैं? जाएगा। 4 है ना, डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर आप जब भी यूज करोगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। कैसे? फिर से देखो, हाँ सर जैसे समझ 7 से 154 में कर रहे हैं तो 7 2 जा 14, 22 और अगर 1 डेसिमल के बाद का डिजिट जैसे ही लिखा है यहाँ डेसिमल लगाएंगे। हाँ पॉइंट होता अब है ठीक है। ओ, इंटेलिजेंट। अब देखो कि मान लीजिए 55 से 1 में कर रहे हैं तो डेसिमल लगाया हाँ, लगाया। और एक जीरो बढ़ाया, क्या जाएगा? एक और जीरो लगाओ सर एक और जीरो लगाया, एक और जीरो, अब समझ गए? अरे ये तो फोर्थ ये हार्ड है, ये 12th की मैथ है। ये वाली आगे चल। टेंस में ऊपर वाली 14 आ रहा 5 to 5 अब ये कितना आया? 5 to 5 5 to 5 आ गया। ठीक है, 15 किया सर पहले। 0.02 आएगा ना? अब देखो 7 से इसको काटा तो क्या 0.2 और इससे इसको काटा तो 1 आ गया। सो अब 4 से इसको किया तो 88 88 बाय 88 का 0.5 में मल्टीप्लाई करो। 44 सर इतनी देर लगाते हो। 44 525 माइनस 44 करो, बोलो फटाफट, वर्बली करो। ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा। 481 हाँ सही है 481 480 दैट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया अच्छा किया। फिफ्थ, a vessel is in the form of inverted cone। एक इन्वर्टेड कोन को एक बर्तन के तौर पर यूज किया जा रहा है और जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस एट टॉप इज 5 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर और ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें छोटी छोटी गोलियां, पहले इसके ब्रिम तक, ब्रिम का मतलब मुहाने तक पानी भर दिया गया है, ऊपर तक, मुहाने में ऊपर तक पूरा पानी ऊपर तक भर दिया गया है और अब इसमें लेड की गोलियां गिराई जा रही हैं। तो लेड की गोलियां गिरेंगी तो क्या धीरे धीरे इसमें पानी नीचे गिरेगा? सर लेट और उतना ही वॉल्यूम ऊपर हैं? आएगा, उतना सर ही लेट ऊपर की गोलियां आएगा होती है। लेड 12 बोर की दुनाली बंदूक देखी है, उसमें से जब एक गोली दागी जाती है तो 200 छर्रे निकलते हैं और कम से कम अगर चिड़िया उड़ रही है तो 8-10 चिड़िया गिर जाती हैं। ब्रिम मतलब एक ही चीज हैं? ब्रिम मतलब ब्रिम का मतलब मुहाने तक फुल भला फुली लिख दीजिए। कंप्लीटली भर दिया गया। अच्छा समझ में आया? तो उसमें लेड तो समझ गया ना, दो नाल वाली बंदूक होती है, उसी से हम लोगों ने शॉटगन। शॉट गन, तो उससे लेड से हम लोगों मैंने खुद ही 100 चिड़िया करीब मारी होगी, 50 कुत्ते मारे होंगे अब तक। अरे कितने पाप करते हो आप क्या, और नहीं अगर मारते ना तो वो रनवे पे जो जहाज है ना, इंसान वो उसी कुत्ता सामने आ जाता, 200 आदमी मारे इसलिए जाते। कुत्ते सर, आगे जाते हरिद्वार हैं गए वो जो रनवे के पास जो कुत्ते दौड़ रहे होते हैं ना, वो जहाज देख के दौड़ते हैं जहाज की तरफ। सर हरिद्वार गए तो वहाँ हम लोग की ड्यूटी लगती थी, से तो कोई कुत्ते कुत्ता आते अगर दिख कहाँ से जाए हैं? उसको बस मार दो। सर जिससे इंसान, भाई इंसान की जान लोग ज्यादा कीमती मानते हैं।
सर, और ये आप बताओ इंसानों ना। का दोष है ना। सर आप हरिद्वार गए हो कभी? नहीं, गए हैं तो मजा अब देखो बहुत बार गए हैं। अभी नहीं, अभी आपके बहुत सारे बार। पाप धुल चुके हैं। पाप वहाँ पे हमारा कैंप होता है, अरे गंगा में वो, मैं गंगा गया हूँ। वहाँ प्रवचन होता है हमारा। चलो अब देखो, तो अब इसमें कह रहा है कितनी सर जितना वॉल्यूम अंदर कितनी के उतना ही लेड की बाहर गोलियां डाली जाएं कि उसमें से कितना पानी बाहर आ जाए, बोलो। इतना। One सर, fourth। जितना उस पानी का वॉल्यूम 1/4 पानी बाहर आ जाए। हाँ वही। तो बताओ, एक बात मुझे बताओ कि इसमें वॉल्यूम ऑफ 1/4 मतलब 25%। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इनटू एन सर इसका लेड तरीका मैं बताऊं? नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बताओ। एंड तो इसका जो लेड का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा गजेंद्र? सर एक लेड का वॉल्यूम एक लेड का जो भी वॉल्यूम है हमें उससे लेना देना नहीं, एन लेड के वॉल्यूम का किसके इक्वल है? 1/4 of the vessel। सर सुनो तो 1/4 सही। वाटर के लिए। कैपेसिटी ऑफ Sir। वेसल, जैसा कि गजेंद्र ने सर पहले बताया। बात तो सुनो। सर 1/4 ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। सही, वो चीज वहां ले गई है बड़ी बात की नहीं। तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का इतना वॉल्यूम सर स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है। लेड है, स्फीयर। गोलियां कैसी होंगी? हाँ, इस पैलेट्स, लेड के पैलेट्स होंगे, स्फेरिकल होंगे, छोटी सिलेंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल नहीं होती, उसमें गोलियां कभी आपने तोड़े नहीं ऐसे कारतूस, नहीं। तो उसको तोड़ोगे तो 200 गोलियां भरी निकलती हैं। और लेड हमने दिखाई दिया है आपको कि कितना भारी होगा। 1/4 ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेसल प्रतिज्ञा 1/3 पाई और आर डैश कर देना, क्योंकि इसका आर अलग है उसका आर अलग है, और आर डैश स्क्वायर एच। ठीक है, आर डैश किस क्या है बताओ? रेडियस ऑफ कोन। सर कोन में ही तो वो बॉल डाले हैं। ठीक है, सर रेडियस ऑफ स्फीयर। बॉल या शॉट सही है। हाँ सर। मतलब n इंटू हाँ। एक लेट का वॉल्यूम हाँ इज इक्वल टू 1/4 होना चाहिए, क्योंकि हाँ। 1/4 पानी निकालना है। हाँ, तो तुम उतना डालोगे तभी तो 1/4 निकलेगा। हाँ। अब देखो पाई से पाई कटा, सर समझा नहीं। पाई से पाई कट मतलब अरे नहीं। गया। ये देखो इतना पानी बाहर निकल गया, हाँ। तो जितना पानी इसमें से निकला है क्या उतनी ही लेट शॉट इसमें नहीं डाली गई? तो बताओ टोटल लेट शॉट का वॉल्यूम कितना होगा? क्या 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि कितनी लेड की गोलियां डाली जाएं कि उसमें 1/4 पानी बाहर निकल आए। तो लेड की गोलियों का आयतन बराबर 1/4 ऑफ शंकु का आयतन, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो बात समझाएं। इफ देयर आर एन लेड शॉट्स विच आर, ठीक है, ड्रॉप्ड इनसाइड कोनिकल वेसल, then their volume must be equal to the 1/4 volume of the cone. बोलो शिवम। तो कौन लिखे ना? हैं? कौन लिखे ना? तो लिखो कौन, हमें क्या है कौन? अब ठीक लग रहा है? कोन के शेप का है ना। वेसल है तो कौन है? पाई से पाई कटा। अच्छा आप बताइए कि 4/3 4/3 भी उधर सर ले 3 जाओ, से 3 काट दो ना। 3 से 3 काटो, अब 4 को उधर ले जाओ, तो सर 4 से 4 नहीं कटेगा। सर मैंने नहीं 2 होगा, कटेगा। 16 हो जाएगा। 4 ऊपर है तो नीचे नहीं आ जाएगा। और बताओ मैंने कहा आर नहीं क्यूब कटेगा। भी नीचे आ जाएगा। अब ये आर डैश का स्क्वायर ऊपर आ गया और एच, अब सबकी वैल्यू डालो, ये वही फार्मूला है जो गजेंद्र ने हम लोगों को सुझाया था। सो ये किस में है? ये 5 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, और हाइट कितनी है? 8 है, जबकि लेड शॉट क्या mm में था? चेक करो। सर तो मेरा वाला फॉर्मूला ही कर लेते हैं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में एमएम में नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 0.5 इंटू 0.5, तो ठीक है, सबके डेसिमल हटा दो। ऐसा करने से ऊपर 3 0 आ जाएगा। 3 0 आ जाएंगे और
5 into 5 into 8 into 3 0 और 4 into 4 into 5 into 5 into 5 दो 5 कट तो जाएंगे 2 5 कट गए, और एक से एक। 2 ये 2 कट अरे गया, सर वो भी वो तो 5 से वो 1000 कट जाएगा। और 2 से वो 500 और 2 से 500 और ये और 2 फिर से 2 से 250 700 2 से कट होगा। 250 500 कट जाएगा। 2 से 250 सर नहीं तो 100 आंसर आना चाहिए, कहाँ गलती कर दी 100 आना चाहिए। और यार हमने वो 4 में सिर्फ गलती की कोशिश थी। तो करो, हम आपके हैं? साथ। 4 में गलती की थी। काटेंगे तो सर 500 नहीं आएगा ना। हाँ हजार ये सही आएगा। ये हो गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो कितना अच्छा किया, बोले 5 से 1000 को काटोगे तो 500 नहीं आएगा, 200 आएगा, नहीं 200 हाँ नई चीज बताई सर। दैट इज सर इक्वल्स सिली टू मिस्टेक हो जाता है। अब अगला देखो नाउ, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में कहा गया है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। सो आयरन पोल है और वो 220 सेंटीमीटर का है एंड बेस डायमीटर सर 24 सिलेंडर 220 सेंटीमीटर का ये देखो 220 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, ऐसे ही है, और उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है, और बेस डायमीटर 24 है। ये और ये कैसे इस तरीके का सिलेंडर है, ऐसा पोल गाड़ा गया और ये जमीन के अंदर हो जाता है, नहीं तो ऐसा फिर होता गिरेगा है। नहीं। सर मुझे समझे नहीं। हाइट 60 सेंटीमीटर और मतलब रेडियस 8 लोहे का रहेगा लेकिन ये जमीन के अंदर रहेगा, ये पोल तुमको दिखता रहेगा, इससे जमीन में उसकी ग्रिप बनती है। सर जो पोल के नीचे पोल होते हैं तो ये 220 का है, और बोलो हाइट है, बेस डायमीटर 24 है, सर 12 लिख तो 24 सेंटीमीटर, तो ये इसका आर क्या हुआ? मास मतलब वॉल्यूम छोटा ना। पोल। तो दैट इज 24/2, तो क्या 12 सेंटीमीटर, यस सर। और ऊपर वाले का कितना है 60 सेंटीमीटर, वो सर- छोटी हाइट है। सर अरे सर रहने दो ना। सर फोन बज रहा है। फोन को भी थोड़ी सी ट्यून सुन लें। अच्छा किया है। और 8 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको भी पता करूं। अब देखो बंद ही हो गया अंदर। और आर क्या हुआ? इग्नोर करते हो लोगों को। सर लोग सोचते होंगे Four आपने से- एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं, ये अनापान सती योग है, निर्विचार निर्विकल्प। सर रेडियस 8 दिया हुआ था, आपने उसको डिवाइड क्यों कर 4 दिया? सेंटीमीटर, सर रेडियस ऑलरेडी था। लो ये बड़ी बात है। अरे, रेडियस रेडियस का आधा कर दिया आपने। ठीक है, रेडियस का आधा क्या होगा फिर? सेमी रेडियस। चलो इतनी बात हो गई। अब इतनी बात हो गई। मास क्या होता है? हाँ? मास। मास अभी Volume। हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, बताओ। हाँ, मास। Mass into volume। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास हाँ ओ सॉरी मास है। इसी को तो डेंसिटी कहते हैं कि 1 तो ये मीटर क्यूब formula में जितना तो मास है, तो पता बोलो ही मास क्या हुआ? डेंसिटी टू वॉल्यूम, और डेंसिटी दे रखी है। अब मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, तो चलो इसका वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ पोल दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर। देखो पढ़ाना भी एक तरीके का पूजा है, आप सब हमारे देवता हो, ऐसा नहीं है। और ऐसे में जैसे तुम पूजा करने जाते हो, फोन आ जाए तो क्या करते हो? उठा ले। नहीं डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ही नहीं कर सकता, भगवान से ऊपर कौन है? माँ बाप। ठीक है, ठीक। अब ये जैसे पाई है, तो लार्ज सिलेंडर, तो लार्ज सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पाई निकालना आर चाहिए, स्क्वायर एच, तो पाई आर। कैपिटल आर स्क्वायर एच लिखो, और छोटे वाले का क्या लिखोगे? सर दोनों स्मॉल स्मॉल। तो पाई और अंदर लिखो जरा, छोटे वाले का निकाल लिया, तो लिखेंगे 12 स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिखेंगे? 220। और इसमें लिखो जरा 8। 8 स्क्वायर प्लस मतलब इंटू 60। अब तोशिता ये सवाल करके दिखाना, पिछले वाले में आपने नहीं किया।
अभी देखो हाँ टेस्ट तो 22/7 हाँ सर ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा अभी समझाएंगे। पहले वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम समझ लो, 2 सिलेंडर का निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला आता है, अगर बड़े सिलेंडर पे छोटा सिलेंडर सरमाउंटेड है तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लें। निकाल लेंगे। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 144 into 220 144 इंटू 220 करो। 64 into 60 64 इंटू 60 जरा ये करके दिखाइए ये क्या आता है। सर लाइव 3.4 बोला 3.14 लो इसको। 31880 कहाँ अच्छा वो 31880 चलिए 31680 हाँ सॉरी 680 314 है 31680 अच्छा वो सॉरी बाइक के लिए बोल रहा था। और 3168 दूसरा वाला 3840 3168 दूसरा वाला 3840 जीरो 380 सर जीरो Sir, 80 38 प्लस 3840 384 होगा हाँ 40 हाँ सही। जीरो 0 वो 31680 और 3840। अब वो 2 बार कैलकुलेशन दो करी, बार। जितनी देर में आप बैठो ना अभी वो कर ले रही है, वो उसको फायदा आ जाएगा। और कहते हो सर मैं 2 मिनट कैलकुलेट तो कर लूँ, ये अंतर हो जाता है। 8 4 12 अकाउंट तो सर कुछ नहीं करता, 5 हाथों और आंसर निकाल देते ठीक है। उसके आंखों सर, में रुक जाओ, कैमरा रुक लगा है। हाँ क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हैं। आंखें हैं कि बटन? अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये कर रहा है ये चीज सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहा जाता है। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1115388 सर डेंसिटी मतलब 1115338 1 तेरा क्या है सर 1153.28 हाँ मेरा ये है 11153.28 2 है ऐसा कैसा है? 5 सर 88 आया मेरा ट्रिपल सर, 2.80 अब सही है। 2.8 हाँ बस आगे बोलो। 80 चलो सही है। सेंटीमीटर क्यूब तो देखो 11153.2.8 और डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर हाँ क्यूब। सर और ये चीज क्या सेंटीमीटर क्यूब है? बोलो तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा। सर ये 8 ग्राम का सा बोलो 8 ग्राम का सा देखो पढ़ो उसमें सवाल। 11153.2.80 वो तो आ ही चुका है, इसको बताओ 8 ग्राम अरे का सर ये फिर से नया लिया क्या क्या? सर 8 ग्राम तो कहीं दिया ही नहीं है अरे 8 ग्राम उसमें लास्ट अच्छा ग्राम हाँ पढ़ो 8 ग्राम हाँ कि आयरन की डेंसिटी क्या होती है? ये तो करना है 8 ग्राम। पानी से 8 गुना भारी है आयरन। 892.26 हाँ, सर, 992.26 सर मेरा सही है 624 हाँ यही था मेरा भी सर 2.4 हाँ सही है। पॉइंट नहीं लगाया मैंने बस सुनो ये ग्राम में है, इसे हाँ, केजी में बदलो। सर 892.2624 892.2624 क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे हाँ। तो 3 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अब ये केजी होगा, फिर से समझो नहीं समझ में आया दूसरे को। 892.2624 है। ये बताओ मुझे क्या 1000 ग्राम में 1 केजी? किधर से आया सर? हैं? 8 ग्राम ये क्वेश्चन में है कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी है।
यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मास तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास, तो मल्टीप्लाई ही तो करोगे। तो ये देखो यूनिट फैक्टर मेथड, ग्राम से ग्राम सर का 8 ग्राम मास है तो मास की जगह 8 लिखिए ना। हाँ? 8 ग्राम मास है तो मास की 1 जगह- ग्राम मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो टोटल का मास कितना होगा, इतने का मास, इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या मास होगा। सर ये डेंसिटी और ये कैसे? हाँ तो समझ लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है, बोलो। क्यूब सर का- मास क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास बचा, और 1 किलो 2 change किलो हो आलू सकता है। लाते हैं वो तौल के देता है, Yeah. तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का है कितना मास है, और लेकिन तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है सिलेंडर का, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसको तोड़कर तुम उतने छोटे छोटे क्यूब बनाओगे तो कितने क्यूब बन जाएंगे तुम्हारे पास, 1 2 से 18,000 10,000 लाख 1,11,000, ठीक है। और 5,302 इतने छोटे छोटे क्यूब बना के बाजार में बेचोगे, और एक का कितना वॉल्यूम है, एक क्यूब का, तो बोलो इतनों का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे तो कर ही दिया है। तो डेंसिटी वॉल्यूम होती है। डेंसिटी एक रेट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वॉल्यूम। जरा देखो तुमने क्या 9th में ये बात पढ़ी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर है तो उसका वॉल्यूम क्या 1 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयरन है तो कितना ग्राम है, बोलो बताइए। 1 ग्राम याद क्यों चुप हो गए। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मरकरी है 16 ग्राम, बोलो 16 ग्राम, 12 ग्राम। अरे 13.6 है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मान लीजिए तुम्हारे पास चांदी है, 14 ग्राम। सर 16.5। और अब याद आया हाँ। 11.2 क्वेश्चन क्या था ग्रेविटी का, तो अब याद आ रहा है सिल्वर। और बोलो और अगर गोल्ड है तो उसका कितना है। सर सर 11 क्या 21। मेरा कहने का मतलब है कि ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए प्लास्टिक है तो 0.8 ग्राम। अरे सर अब यहाँ से सर बहुत वाटर से इसकी रिलेटिव डेंसिटी देखी जाती है कि वाटर से कौन कितने गुना भारी है, वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो बोलो आयरन की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, 8, क्योंकि सिर्फ 8 गुना भारी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ वाटर से भारी होती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि वाटर से कोई चीज़ भारी हो भी सकती है, ये देखो सर गिरा 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 नहीं गिरा। इसको मना करना पड़ेगा। ये सिर्फ आधा भरा हुआ है। और मैं अगर आपसे कहूं कि वाटर से 13 गुना भारी, मरकरी की बात कर रहा हूं, तो क्या आप उठा के देखेंगे 13 गुना भारी है। सर मैं बहुत भारी भी है। तो मरकरी 13 गुना भारी है, साइंस लेड 6 गुना भारी है। समझ में आई। तो आप साइंस आ गई। आयरन, साइंस कहीं नहीं है, ये सापेक्षिक घनत्व का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप समझ में आए 1 सेंटीमीटर का क्यूब का क्या वॉल्यूम है। समझ में आई बात की नहीं, कॉस्टली बहुत है, गिराना नहीं। सर आपने गिरा दिया था, कोई याद नहीं। केजी में क्यों लाना आपने है? बोला था ये लग जाते हाँ, हैं। चलो। केजी में क्यों लाना है? केजी में ले आए, अब इतना डेसिमल में कौन ध्यान रखेगा। समझ में आ गई बात ना आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना वॉल्यूम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना वॉल्यूम। बोल बात सही है। तो सर केजी में क्यों लाना है? अरे तो केजी में ले आएंगे, कोई भी चीज़ है एक स्टैंडर्ड में कि 892 केजी। मान भाई वॉल्यूम चले नाउ सर टेस्ट लोगे अब? किसका? अब बस आपके इसी पास क्वेश्चन है का संडे को तो ले ही लोगे हाँ ना। ले ही लेंगे। ऐसे आगे तो मत लो। आप ऐसा करिए, सिर्फ 6। कुछ ये 5th क्वेश्चन एक करो और 5th और 6th करो, बस 4th नहीं करना। सर 5th अरे प्राची इसका डायग्राम तो कितना आपका 5th आसान है। हाँ जब मगर दिमाग से अरे ये तो मुझसे पूछेगा। बता दूंगा। सर 5th का डायग्राम कैसे बनाए? अच्छा हाँ वो एक फोन बनाया था उसमें अंजान है। बस ऐसे ही ना, हम्म। और बीच में बोलते हैं ना इसमें
These are continuous ones. ओके 7th क्वेश्चन देखो। सर अब टेस्ट मत लेना वैसे। हाँ ठीक है। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere placed upright in a right circular cylinder full of water। एक सिलेंडर लिया गया है इस तरीके का और उसमें एक हमने हेमिस्फीयर लिया और उसके ऊपर एक ठीक कोन। इसके साइज का ही है और इसको इसी में डाल दिया और सर इसके ऊपर एक कोन और इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ। ये पूरा खिलौना सॉलिड है, Sir, right circle. ठीक है। राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन यह है, राइट सर्कुलर कोन यह है ना, राइट राइट सर्कुलर कोन है जो कि किसके ऊपर सर माउंटेड है, हेमिस्फीयर। तो ये मुझे बताइए जो राइट सर्कुलर कोन 120 सेंटीमीटर हाइट है और 60 सेंटीमीटर रेडियस है, ये कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट इसकी कितनी है 120 सेंटीमीटर। अगर ये 60 है तो नीचे कितना हुआ 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 120। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गलती हो गई। और सर ये कितना हुआ 120 है क्या? 180। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ जो राइट सर्कुलर कोन की ये हाइट है। अगर मान लीजिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन द सिलेंडर, अगर मैं इसे पानी से भर दूं और इस खिलौने को डाल दूं तो इसमें कितना पानी सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये जो है वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, Model. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो भी सॉलिड है ना, इसको सॉलिड भी कहते हैं। तो अब सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होगा तोशिता? सर ये नहीं बतानी विद्या। Pi पाई r square. आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल एच लिख लो और इसी को यहीं एच लिख लो तो कोई यहाँ पे डाउट रहेगा ही नहीं किसी को। यस और माइनस दो चीजों का वॉल्यूम शिवम बताओ। दो चीजों का वॉल्यूम हाँ। अभी बता देते हैं सर, पूछो तो सही। वॉल्यूम अरे तू बता ऑफ तो। कोन और प्लस बताइए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। बताइए दोनों का। पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन तो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हाँ। प्लस वॉल्यूम इसे ऑफ H ले हेमिस्फीयर लेते हैं। होता है हाँ। प्लस वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, सब आर सेम है। यस तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों को सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या यहाँ एच बचा हाँ और इसको माइनस भी खोल के माइनस चले जाओ। 1/3h 1/3 h और माइनस खोलो, प्लस 2/3 माइनस r खोलो। माइनस 2/3 r। माइनस खोल लिया। हाँ अच्छा, अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है कुछ नहीं 22/7 और आर है 60 60 into 60 is equal to 120 और एच नहीं कितना नहीं है सॉरी 180 और 3600 120 और 2/3 into 60 सही है। माइनस को 3 से हाँ, 60 बोलो, भी बोलो। कट जाएगा 3 से 120 भी हाँ, कट जाएगा यही माइनस हाँ, मैंने हाँ। खोल लिया तो दोनों में निगेटिव आ गया हाँ, और कोई सर। बात सर 3 से 60 भी कट जाएगा 3 से 120 भी कट का जाएगा कहना है कि 3 से 120 कट जाएगा 40 और 3 से 60 भी कट 20 जाएगा 20 तो 180 में से 40 माइनस 40 माइनस 40 ये बिल्कुल ठीक कह रहे क्या हैं। बोल रहे सही हैं? कह रहा हूँ देख ले ठीक है, अब 60 120 बोलो 180 में से 80 गया तो 100। 100 इसको मेरे ख्याल से डेसिमल में नहीं बताना होगा, सिर्फ ऐसे ही बताना होगा। तो पीछे 120 12,000 3 4 मल्टीप्लाई करो। सर 3.14 ले लो ना, आ जाएगा आंसर। सर 7 से 30 हाँ तो आंसर तो वैसे ही आएगा। चलो पता करो कितना वॉल्यूम लेफ्ट है। हम इसको लीटर में बदल लेंगे, अभी सेंटीमीटर क्यूब से ना, इसको मल्टीप्लाई करो बस। मल्टीप्लाई अब ये सेंटीमीटर क्यूब है
36.22 तेरा बुक काम नहीं कर रही। 1 लीटर क्यूब में माही कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? बात मत करो। 1 लीटर क्यूब 792 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? सर मैं बताऊं 10,000 सर 792 चार सर जीरो 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 1000 होता। हाँ बोलो। सर 100 सर 10 सेंटीमीटर 792 ऊपर इंटू करने पर 4 जीरो लगा दो। सर 1.131 मीटर क्या इसे ml लिखते हैं? अप्रॉक्स। और बाई 7 अब y7 भी है, ठीक है। तो पीछे आंसर देखो पहले कि सब point इसमें पॉइंट में है, तो इसे ml लिख देता हूँ। सर और अब इसे 7 से डिवाइड करो। कौन से? तो 7 1 जा वो कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और अब ये 10 आ गया। 3 7 1 जा 7 3 और 7 4 जा 28, फिर 2 आया, 2 जीरो कंज्यूम हो गए, तीसरा जीरो। 7 2 जा 14 60, 56, लगभग सब जीरो कंज्यूम हो गए। और 0.3, 0.5, तो ये जो चीज आई है कितना आ गया? 1131428.5 ml आ गया। अच्छा अब इसको लीटर में करना है 1131.4285। अच्छा, लेकिन वहाँ मीटर क्यूब में कहा गया है, चलिए तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब ही लिखें, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है सर चलो भाई? कोई बात नहीं। कोई मुझे ये बात बता दे कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1000 नहीं 3 जीरो 1000 100 into 3 ये सही बता। 100 क्यूब होगा ना भाई इनका कहना सबसे अच्छा है। गजेंद्र कितना प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। सर 10,000 देख लो, ये 1 मीटर है और क्या ये 1 मीटर का क्यूब है? 1 लाख होगा। तो इन्होंने सबसे पहले इसको 100 सेंटीमीटर लिखा, 10 लाख होगा। इसको 100 सेंटीमीटर लिखा और उसको भी 100 10 लाख, सेंटीमीटर 10 लिखा। लाख। और इसका सर 10 वॉल्यूम लाख सेंटीमीटर क्यूब। देख लो कितना अच्छा बताया इन्होंने सबको, ठीक है। ही हैज एक्नॉलेज्ड अस। सो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर सर 1 10 लाख लाख। सर 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख होगा 10 लाख 1 लाख होगा। होगा 10 लाख होता है भाई। 10 लाख, ठीक है। कोई बात नहीं, तो सुन के भी नहीं थोड़ा बोलता। नुकसान उनका हुआ है, लेकिन सुन के भी हम सब लोग दुखी हैं। श्रद्धांजलि दे। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ। 10 लाख लिखो, चलिए कहाँ लिखा है कि मीटर क्यूब में लाना है? ऐसा किया जाता है। सर अगर नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। जब कोई वहाँ रेल थोड़ी बनानी है अंकों की, किसी को एक सही अंक 1 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो अगर नहीं ला पाते हैं तो फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। हम लोगों ने वो जो 892 kg लिखा है ना लास्ट क्वेश्चन में, वो गलत है। अगर 11th में ऐसा लिखोगे तो गलत माना जाएगा। सर 11th में ना 10th में। 1 डिजिट बाद डेसिमल आना ही चाहिए। तो सर अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। सेंटीमीटर क्यूब बेटा, हाँ तो 1.1314। अब जहां तक ये कह रहा है क्वेश्चन वहीं तक डिजिट लो। सही है, इतना ही लिया है। पीछे भी है। ओके, नाउ वी विल सी। अब हम एक देख लो, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे और माही ने कहा है कि एक क्वेश्चन और करके हम लोगों को छोड़ दीजिएगा, तो हम लोग छूट भी जाएंगे। चलो नाउ, क्योंकि सबकी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। एक सुराही है जिसके पास, सुराही देखी है ऐसे? पूरा सर ये क्या? सुराही नहीं देखी? सुराही हाँ, जो कहानी मुगल की बादशाह होते हैं वो ऐसे सुराही रखते थे। सर इसमें मदीना दारू पीने मदीना के- मदीना पीते थे। मदीना क्या होता है? मदीना। वो क्या होता है? वाइन वाइन। जो आली ज़र्फ है कम ज़र्फ से यूं झुक के मिलते हैं, सुराही जिस तरह लबरेज कर देती है पैमाना। जैसे सुराही जरा सा गिरे तो ये जो पैमाना है ये लबरेज हो जाता है। नहीं ये ऐसे सोचो। अरे ये क्या बना दिया? ये पैमाना है पैमाना क्या होता है? पैमाना तो संदेश होता है ना। जिसमें ग्लास है, तो जरा सा ये झुकती है, तो जो बड़े लोग हैं वो जरा सा झुकते हैं तो छोटे लोग लबालब प्रेम से भर जाते हैं। तो उसी तरीके से हमको सुराही बनना चाहिए। अब जरा अब इसके बारे में देख लें क्या चीजें कही गई हैं।
इसकी सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और साथ ही साथ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, तो बोलो 1 सेंटीमीटर हुआ इसका रेडियस। क्या 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ नेक का, गर्दन का इसकी। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालो, और किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। डायमीटर है सर उसका कौन है वो बच्चा? 4.25 सेंटीमीटर। हाँ सर वो डायमीटर है। इसको डायमीटर लो, और हमें ये पता करना है कि उसने जिसने वॉल्यूम निकाला है वो गलत निकाला है कि सही। सर सही निकाला होगा। जैसा कि गजेंद्र बता रहे हैं कि गलत निकाला होगा, तो हम लोग पता करें। हाँ सर, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। सर मेरा सही है। कितना दुनिया बहुत एडवांस है। गजू पीछे से देख लेना आंसर। तो हाँ रुचा मिला था। दैट इज वॉल्यूम हाँ सही है। ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का 4/3 और पाई कैपिटल आर क्यूब, हाँ सर। और छोटे वाले का क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर और आर h। स्क्वायर एच। यहाँ आर निकालो, आर कितना आएगा? सर ये टेढ़ी लाइन सर क्यों बनाई है? ये 4.25। 4.25 तो सर दैट टेढ़ी इज, लाइन अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 4.25 भी होगा। सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। ये रेडियस है ना? हाँ, अरे रेडियस। अरे वो 8.5 की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, पाई कॉमन ले लो, और 4/3 इंटू आर आर क्यूब क्यूब। प्लस आर 4.25। स्क्वायर एच। 8.5 है, कुछ कट ही नहीं रहा है। सर क्यूब करना पड़ेगा। और को 3.14 लेना है सर सर। बड़ा कष्ट है। 8.5 यूज कैलकुलेटेड। बाई 2 कर देते हैं। 8.5/2 करें, कुछ तो कटे। हाँ। कुछ तो कटेगा। 4 से तो कुछ कट जाएगा ना। हाँ सर कर और जाएगा। साथ में क्या लिख दें यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? आर एक है। तो 1 का स्क्वायर, और एच कितना है? सर ये आगे मैं सॉल्व करूं? देखो 22/7 सर इस- फोर्स हाँ कट गया, फिर उस 2 से वो वाला 2 कट गया। अब आगे आप कट गया। अरे सर सर वो साइड से वो वाला 2 कट जाएगा। वो साइड वाला साइड वो तो कट अरे वो गया ना। प्लस में है। सॉरी अरे अब इनका मल्टीप्लाई करो। 72.25 दो 8.5 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो Into 8.5 Into 8.5। into 8.5 प्लस 8। 8 भी मत करो, 8 3 जा 24/3 लिख दो सर। एलसीएम भी ले लो। सर 3 3 नहीं है, 3 और 2 भी है ना। ठीक है सर। 6 48 और 6। देखो ये एलसीएम में 6 है। सर 48 कट जाएगा 6 है, हाँ तो 6 इसके साथ ले लिया। 8 6 या 48। अब बताओ, सर कट जाएगा 6 से 48। ऐसे नहीं अरे करना, बेसिक में अरे कटता basic में होता है है। रे। तू स्टैंडर्ड ले कैसे बातें कर रहा है? ऐसे 1 से कट जाएगा, फिर इसका क्या करोगे? दोनों से काट। ऐसे तुम इससे इसको काट रहे सब हो। इंटू बहुत कर दो। आसान है। 72.25 प्लस into में। 8. अच्छा करो। 72.25 into 8. सर 346.51 डायरेक्ट आंसर। देख ले पीछे से। सर 346.51 इतने का कितना आया था? इतने का। अरे सर वो मैं थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्ट किया ना इसलिए। 617125 upon 6। 8 9 नहीं सर मैंने 684125 6841। डेसिमल में गड़बड़ी कर रहे हो। सर डेसिमल नहीं लगाया 61 सर 684.125 617.125 मेरा 617 पॉइंट, अब ठीक है। ऐसा और ही प्लस था। 48। upon 6। मेरा क्या ही यार। अब इसमें 617.125 में 48 जोड़ो, तो 5 और 6 125, तो 22/7। इसको भी कट कर दो, 3 आ जाएगा। तो 11 Into क्यों किया? 21 आया। और अब ये कितना आया? सर ये किससे कट किया? 660 अच्छा सॉरी। 5.125 आ गया। बोलो, अब इसका 11 में मल्टीप्लाई सर करो। प्लस 48 भी तो कीजिए। वो कर दिया। 665 आ गया। सर उस तो अब 665 को इसमें 2 बार 11 का करके करो। प्लस कर लो।
665 और 125। जैसा कि गजेंद्र ने बताया कि 73163751 731637 731 7316.375 सर इसको सर 346.251 सर 346.51 जैसा कि गजेंद्र बता रहे हैं 21 3 जा 66 हाँ 4 आ जाएगा 4 हाँ और यहाँ कितना सर आएगा 4 जा 13। जैसे ये 7 बताया उन्होंने सर 4 जा और 21 तो कितना आया सर 4 जा कुछ भी अरे वही होगा मैं अरे 84 हो जाएगा भाई। अरे 346 पॉइंट कहीं गड़बड़ी कर दी क्या? सर मैंने तो कहा ही सर, था वो आपने गड़बड़ी 684.125 होगा। ये यही है? सर मेरा वाला सही था। मेरा भी वही आया था 4.125 आ रहा है तभी मैं मैं सोच बोला मेरा था। आंसर कुछ अलग आ रहा है आपको देखा कुछ अलग। सर सर देखा मेरा नहीं रखा इसलिए। इसको अब इसको जोड़ दो 8 4 12 13 6 732 हाँ 732 और 125 ठीक है 732.125 और बाई 21 अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करो। ओके सर 346.51 अरे तू आंसर ही सीधा बोल दे भाई। अरे यार मेरा वो आ रहा है मैं वो बोल भी नहीं सकता ये लोकतंत्र है 8053 ये है 805335 हाँ सर अरे तू 346.51 053.375 हाँ अब भाई 21 से करो सर 346.51 21 3 जा 63 63 है यहाँ 17 अब आ 4 जा गया 4 जा और कितनी बड़ी कैलकुलेशन सर 4 सर 4 4 नहीं आ रहा। सर 9th वाले आ गए नीचे चलो अब इसके आगे तुम खुद ही कर लेना ठीक है। अरे सर आपसे नहीं हमसे कैसे होगा? थैंक यू सर। कैलकुलेटर करेंगे अरे मैं सर से होशियार हूं, इसलिए तो मेरा आंसर आ रहा था समझते हैं यार मैं सिखाता हूं अच्छा देखो सबसे बड़ी गलती ओके, 3.1 को लेना था तुम लोगों ने बताया। अच्छा हाँ सर कोई बात नहीं हम कर लेंगे। कर लेना थैंक यू और सर। सर मैसेज कर देना कौन से सर आप रात में मैसेज आप करते हो। मैसेज करना साइंस से जब सोने कितने जाता हूँ क्वेश्चन मैं का तब मैथ मैसेज करते हैं। और कहाँ तक साइंस निकल जाए। साइंस में तो मैथ है। सर आप पक्का मैसेज कर देना